नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का खास पेशकश है सरकारी एम्प्लॉय समाचार और शिक्षक समाचार। इस एपिसोड में, इस बुलेटिन में हम सरकारी नौकरी करने वाले एम्प्लॉय के उसके स्थानांतरण से लेकर उनके लिए कौन सी नई नीतियां बनाई गई है इसके बारे में बताएंगे। प्रतिदिन हम नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण और जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनके लिए कौन से नए गाइडलाइन आए हैं, सरकार ने क्या फरमान जारी किया है, इन सारी बातों को हम बताएंगे। तो इसको हम शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहते हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस खास बुलेटिन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण और सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या है अपडेट। सक्षमता परीक्षा जो दे चुके हैं या उत्तीर्ण हो गए हैं या जो देने वाले हैं उनके लिए जो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मैराथन बैठक चल रही है, लगातार बातचीत का दौर जारी है, जहां शिक्षक संगठनों की मांग है कि उन्हें 3 विद्यालय चुनने का ऑप्शन दिया जाए और वहीं सरकार का कहना है कि हम शिक्षकों के हित में ही फैसला लेंगे। हालांकि विभागीय चिट्ठी का इंतजार हो रहा है, लेकिन जो भी निकल कर आई है बातें सामने कि काउंसलिंग के लिए नियोजित शिक्षकों को जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उन्हें 3 दिनों की छुट्टी मिलेगी। इसी महीने उनका स्थानांतरण हो जाएगा और खास करके ऐसे बीपीएससी शिक्षकों का प्रोग्रेशन पीरियड के अंदर स्थानांतरण नहीं होगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए एक नया पोर्टल बनाए जाने की बात कही जा रही है। अब इधर अगर हम बात करें तो बीपीएससी शिक्षकों के लिए यह खबर है कि नित्य प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों पर नियुक्त दूसरे राज्यों के शिक्षकों को हटाया जा रहा है। अभी जो ताजा खबर पूर्णिया से आ रही है, पूर्णिया से में 18 गैर बिहारी बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी चली गई है। इससे पहले औरंगाबाद से खबर आई थी 39 जो ऐसे जो बिहार के नहीं थे ऐसे बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी चली गई थी। सबके साथ वजह सिर्फ यही है कि इन्होंने गलत सूचना अपने प्रमाण पत्रों को दिया था। अब इस मामले में जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल शिक्षकों की कागजी जांच के दौरान प्रायः जिलों से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पूर्णिया जिले में 18 बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी पर गाज गिरी है। इस संबंध में पूर्णिया जिला शिक्षा प्राधिकारी स्थापना प्रशाखा ने 18 बीपीएससी शिक्षकों की सूची जारी की है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिनमें प्रायः शिक्षक उत्तर प्रदेश और झारखंड के निवासी बताए जा रहे हैं। जिला शिक्षा प्राधिकारी ने लिखा है कि सूचीबद्ध सभी जो शिक्षक हैं उन्होंने सही जानकारी नहीं दिया है। आपको हम बता दें कि विज्ञापन के आलोक में किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश और विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्रांक 1341 दिनांक 15/5/2024 को स्पष्ट किया गया था कि बिहार राज्य के बाहर अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तरांक हेतु 5% की जो छूट दी गई थी वह वैध नहीं है। हालांकि अब बिहार के जो एसीएस हैं के पाठक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। 10वीं के छात्रों को बड़ी राहत कोर्ट के पाठक का जो फरमान था उस पर कोर्ट ने के पाठक के आदेश को रद्द कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट ने 10वीं के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दिया है और बिहार शिक्षा विभाग के मुखिया के पाठक का आदेश रद्द कर दिया है। अब बिहार बोर्ड 10वीं के विद्यार्थी दूसरे किसी भी विद्यालय में 11वीं कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं। अब के पाठक का आदेश जो के पाठक का भूत उनके जाने के बाद भी कैसे शिक्षकों के पीछे पड़ चुका है और उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इस खबर को बताने से पहले सभी सरकारी कर्मी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। नीतीश सरकार का नया फरमान, कर्मचारियों को तबादले को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। कोई राजस्व कर्मचारी 5 वर्षों से अधिक समय तक से
एक अंचल में तैनात है तो उसका तबादला निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 2 वर्षों से ज्यादा समय तक तैनात राजस्व कर्मचारियों को ग्रामीण अंचलों में तैनात करने का आदेश दिया गया है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत शहरी क्षेत्र में अगर एक ही स्थान पर लंबे समय से स्थापित है, राजस्व कर्मचारियों का अनिवार्य तबादला होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को यह आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि वे अपनी निगरानी में आदेश को लागू करें। पत्र में कहा गया है कि कोई राजस्व कर्मचारी 5 वर्षों से अधिक समय से एक अंचल में तैनात है तो उसका तबादला निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 2 वर्षों से ज्यादा समय से तैनात है जो कर्मचारी, उनका भी आप 2 देहाती क्षेत्रों मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष और शहरी क्षेत्र में 2 वर्ष को उनका तबादला किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में 2 वर्षों से ज्यादा समय से तैनात कर्मचारियों को ग्राम सभा और अंचलों में तैनात करने का आदेश दिया गया है। नगर पालिका, नगर परिषद एवं पंचायतों को शहरी क्षेत्र माना गया है। नगर पंचायत को भी शहरी क्षेत्र माना गया है। पत्र में कहा गया है कि जिलाधिकारी इस अंचलों में तैनात करने का आदेश का तुरंत पालन करें। और वहीं शारीरिक रूप से अक्षक्त कर्मचारियों को इसमें थोड़ी राहत दी गई है। ऐसे में एक हलका से दूसरे हलका में तबादला करने का विकल्प दिया गया है और इसके उनके 5 वर्ष में जो आप तबादला का आदेश है उसे शिथिल कर दिया गया है और कम अवधि वाले राजस्व कर्मचारियों का तबादला किया जाए। हालांकि 3 साल पहले भी राजस्व कर्मचारियों के तबादले का आदेश दिया गया था, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उसे स्थगित कर दिया गया है। और अभी नजर डालते हैं एक ऐसी खबर पर जिससे के पाठक का भूत उनके जाने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है। ये खबर आ रही है कि के पाठक के आदेश का पालन करना एक हेडमास्टर को महंगा पड़ गया। बच्चों के गार्जियन ने उन्हें बुरी तरह से पिटाई कर दिया है। नवादा में एक स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर ने लगभग 70 बच्चों का नाम रजिस्टर से काट दिया। इससे नाराज बच्चों के अभिभावकों ने हेडमास्टर को मार मारकर उसका पैर तोड़ दिया। नवादा जिले के नेमदागंज थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पचगांवा में प्रभारी प्रधानाध्यापक निरंजू कुमारी के साथ छेड़छाड़ को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोप यह भी है कि के पाठक के आदेश का पालन करने पर उनके साथ मारपीट की गई है। आवेदन के आलोक में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला बीते 1 जून का बताया जा रहा है। हालांकि के पाठक का फरमान को पूरा करने में सरकारी जो शिक्षक हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, उसे अपनी पूरी जी जान लगा दे रहे हैं, क्योंकि कब किस पर डंडा चल जाएगा पता नहीं है। लेकिन के पाठक का आदेश इन सरकारी शिक्षकों पर कभी कभी भारी पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी जो शिक्षक है, जो सरकारी विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं, उनका संपर्क सिर्फ बच्चे के पढ़ाने से लेकर नहीं होता है, ग्रामीणों और अभिभावकों के साथ सामंजस्य स्थापित भी करना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण नाराज हो गए और शिक्षकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबर जिसे सरकारी सेवा से संबंधित जिसे आपको जानना जरूरी था। अगर इसी तरह से खबर को जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए खबर आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।